नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? दुनिया में सबसे बड़ा डर कौन सा है? पैसे का डर, रिश्ते टूटने का डर, नौकरी जाने का डर? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। और मजे की बात यह है, हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना तो है, फिर भी हम इस सच के बारे में बात करने से बचते हैं। जैसे अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद वो होगा ही नहीं। अर्जुन ने भी यही सवाल कृष्ण से पूछा था, मृत्यु के वक्त क्या होता है और कैसे एक इंसान उस वक्त शांत रह सकता है। आज हम बात करेंगे गीता के 8वें अध्याय की अक्षर ब्रह्म योग। इसमें कृष्ण ने बताया है मृत्यु के वक्त सबसे जरूरी बात क्या होती है और क्यों डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अर्जुन ने कृष्ण से कई सवाल पूछे। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और सबसे जरूरी, मरते वक्त इंसान आपको कैसे जान पाता है। कृष्ण ने जवाब दिया, एक बहुत गहरी बात। उन्होंने कहा, जो इंसान अपने आखिरी समय में मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर कृष्ण ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात जोड़ी। अर्जुन, इंसान मरते वक्त जो भी सोचता है अक्सर वो उसी सोच का नतीजा होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में सोची है। इसलिए हर वक्त मुझे याद करो और अपना कर्तव्य करते रहो। ये लाइन बहुत गहरी है। कृष्ण कह रहे हैं आखिरी पल अचानक नहीं आता, वो उन सारी आदतों का रिजल्ट है जो हमने जिंदगी भर बनाई। अगर कोई इंसान हमेशा गुस्से में रहा, हमेशा डर में रहा, तो आखिरी वक्त भी उसी तरह की सोच आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर कोई इंसान शांति से अच्छे से जिया तो आखिरी वक्त भी शांति की संभावना ज्यादा है। फिर कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, जो लगातार मन को मुझ में लगाकर बिना भटके अभ्यास करता है वो मुझ तक पहुंच जाता है। और आखिर में कृष्ण ने एक राहत देने वाली बात कही, इस संसार में आना जाना जन्म मृत्यु का चक्र है, लेकिन जो एक बार मुझे पा लेता है उसका फिर इस चक्र में दोबारा आना नहीं होता, वो परम शांति को पा लेता है। मतलब मृत्यु अंत नहीं है, ये एक चक्र का हिस्सा है और सही तरीके से जीने से इस चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अब इस अध्याय को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, आखिरी पल अचानक नहीं आता। कृष्ण ने कहा मरते वक्त की सोच जिंदगी भर की आदतों का नतीजा है। ये सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं, हर बड़े पल के लिए सच है। एक बड़ा एग्जाम हो, एक बड़ा इंटरव्यू हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उस वक्त इंसान कैसे रिएक्ट करेगा ये उसकी रोज की आदतों पर डिपेंड करता है। अगर आप रोज शांत रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल वक्त में भी शांत रहने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप रोज घबराते हैं छोटी छोटी बातों पर तो बड़े मौके पर भी घबराहट आएगी। तो दोस्तों, बड़े पलों की तैयारी आज से शुरू होती है, उस दिन से नहीं। दूसरा उदाहरण, मृत्यु का डर कम करना। आज बहुत लोग मृत्यु के नाम से ही घबरा जाते हैं, बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन गीता कहती है मृत्यु अंत नहीं, बस एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, अगर ये समझ आ जाए तो सिर्फ मृत्यु का डर कम नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों का डर भी कम हो जाता है। नौकरी जाने का डर, रिश्ता टूटने का डर, ये सब छोटे लगने लगते हैं जब बड़ा डर ही चला जाए। तीसरा उदाहरण, रोज की आदतें बनाना। कृष्ण ने कहा लगातार अभ्यास करो, मन को भटकने मत दो। आज के जमाने में हम बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं, नए साल से सब बदल दूंगा, लेकिन रोज की छोटी आदतें नहीं बनाते। गीता कहती है रोज थोड़ा वक्त निकालो, रोज अच्छा सोचने की प्रैक्टिस करो। ये बड़े बदलाव की तरह नहीं दिखता, लेकिन यही सबसे असरदार तरीका है। चौथा उदाहरण, चक्र से मुक्ति का मतलब। आज के जमाने में हम बहुत बार एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। एक जैसा गुस्सा, एक जैसी आदतें, एक जैसी टेंशन हर बार वापस आ जाती है। गीता कहती है असली मुक्ति है इस चक्र को तोड़ना, उन्हीं पुरानी आदतों में दोबारा ना फंसना। और ये तभी होता है जब हम सही दिशा में लगातार कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, बड़े पलों की तैयारी आज से होती है। जो आदतें आप आज बना रहे हो वही कल में मुश्किल पलों में आपका साथ देंगी।
दूसरा सबक, मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं, एक सच्चाई की तरह स्वीकार करो। जब बड़ा डर हल्का होता है तो जिंदगी की छोटी मुश्किलें खुद हल्की लगने लगती हैं। तीसरा सबक, रोज छोटी अच्छी आदतें बनाओ। बड़े रेजोल्यूशन से ज्यादा असरदार है रोज का छोटा सा सही कदम। दोस्तों, अध्याय 8 ने हमें सिखाया, जो हम रोज सोचते हैं, जो हम रोज करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े पलों को तय करता है। मृत्यु हो या जिंदगी का कोई और बड़ा मोड़, तैयारी आज से होती है। आज एक छोटा सा काम करिए। सोने से पहले आज का दिन कैसे गुजरा, इस पर 1 मिनट सोचिए। क्या आज आपने जो सोचा, जो किया, वो वैसा था जैसा आप बनना चाहते हैं? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी आदतों पर ध्यान दूंगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 9, राज विद्या योग, यानी असली भक्ति क्या है, दिखावा क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।